नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए विनायक चतुर्थी की कथा को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक दिन जब पार्वती जी स्नान के लिए गईं तो कंदरा की द्वार की रक्षा के लिए उन्होंने नंदी को तैनात कर दिया। अभी वे स्नान की तैयारी कर रही थी कि अचानक शिवजी आए और नंदी की परवाह किए बिना सीधे भीतर चले गए। अपनी निजनता में यह हस्तक्षेप पार्वती जी को कतई रास नहीं आया और तभी उन्होंने तय कर लिया कि अपने गढ़ की रचना करेंगी। उसी समय उन्होंने चंदन के लेप से एक मानवाकृति की ओर उसमें प्राण फूंक दिया। फिर उस बच्चे को आशीर्वाद देके कहा, पार्वती जी बोली, आज से तुम मेरे पुत्र हो। इस महल के मुख्य द्वार की सुरक्षा का भार अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। किसी को भी बिना मेरी इच्छा के भीतर ना आने देना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने उस बच्चे को एक दंड मतलब डंडा दिया और स्नान करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद शिव फिर वहां आए और भीतर जाने लगे। बालक गणेश नहीं जानता था कि यही उनके पिता हैं। गणेश ने हाथ में पकड़ा डंडा दरवाजे के बीच में आड़ दिया और बोला, मेरी माँ भीतर स्नान कर रही है, अतः मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। गणेश के मुख से ऐसा सुनकर शिव जी के क्रोध का पारा ना रहा। वे बोले, मूढ़मती, क्या तुम जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ, पार्वती का पति। यह तुम्हारी दुष्टता है कि जो तुम मुझे महल में प्रवेश करने नहीं दे रहे हो। इसी बीच रार बढ़ती देख शिवजी के गढ़ों ने हस्तक्षेप किया और बोले, भगवान शिव के गढ़, और यह सोच करके कि तुम हम में से एक हो, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अन्यथा अब तुम जीवित नहीं रहते। हमारी बात मान लो, शिवजी को भीतर जाने दो। क्यों बेकार अपने प्राणों की शत्रु बने हो। लेकिन गणेश जी तनिक भी विचलित ना हुए। उन्होंने किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया। शिव जी के गढ़ों और गणेश जी के बीच तीखा वाक युद्ध चल ही रहा था कि गढ़ यह जानकर घबरा गए कि गणेश पार्वती जी के पुत्र हैं, जो अपनी माता के आदेश का पालन हेतु द्वार पर पहरा दे रहे हैं। और वह शिव के पास गए और सब कुछ बता दिया। लेकिन संभवतः शिवजी अपने गढ़ों का अहंकार चूर्ण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को आह्वान किया। उन्हें वह अपने गढ़ों को गणेश जी पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। देवताओं और शिवजी के गढ़ों तथा गणेश जी के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। गणेश जी का पराक्रम देखते ही बनता था। उन्होंने नुकीले तीरों की ऐसी बौछार की तथा अन्य शास्त्रों का ऐसा प्रयोग किया कि कुछ ही देर में शिवजी सेना तितिर वितिर हो गई। जब शिवजी ने देखा कि गणेश जी उनके गढ़ों को और समस्त देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो वे स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़े। तब गणेश जी मन ही मन में माता पार्वती का स्मरण किए और प्रार्थना किए, उनमें ऊर्जा व शक्ति का संचार हो, और फिर प्रस्तुति हो गए। शिवजी के पराक्रम का सम्मान करते ही तो समस्त देवतागण शिव के पक्ष में थे। शीघ्र ही भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन गणेश जी के मार्ग से हटना किसी के लिए संभव ना हुआ। अंततः कोई अन्य उपाय न देख शिव जी ने अपने दिव्य त्रिशूल का प्रयोग किया और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी को जब गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उनका क्रोध सातवें आसमान को छूने लगा। उन्होंने अनेक दिव्य शक्तियों का आह्वान कर उन्हें सक्रिय किया और बिना कोई आगे पीछे सोचे संपूर्ण ब्राह्मण में
तहस नहस करने का आदेश दिया। सभी देवता तथा शिवगण अपने चारों ओर विनाश लीला होती देख भय से थरथर कांपने लगे। तब नारद जी की सलाह पर सभी पार्वती जी के पास गए और क्षमा प्रार्थना करने लगे। पार्वती जी बोली, यह विनाश लीला अब तभी रुकेगी जब मेरा पुत्र गणेश जीवित हो उठेगा और उससे देवगणों में सर्वोच्च स्थान मिलेगा। जब भगवान शिव को यह सूचना मिली तो वे बोले, आप सभी देवगण यहीं से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें और जो भी सर्वप्रथम जीवित प्राणी दिखाई पड़े उसी का शीश काट ले आए। हम उसे गणेश के धड़ से जोड़ देंगे। कुछ ही देर बाद देवता एक हाथी का सिर लेकर लौट आए। उस हाथी का एक ही दांत था। हाथी के उस सिरा को गणेश के धड़ पर रख दिया। तब देवताओं ने पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और पवित्र जल गणेश जी के शरीर पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षण बाद गणेश जी ने इस प्रकार आंखें खोली मानो गहरी नींद से जागे हो। पार्वती जी ने अपने पुत्र को जीवित देख के बहुत खुशी हुई। इसीलिए विनायक चतुर्थी मनाया जाता है। बोलिए गणेश भगवान की जय।